एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग रे डायग्राम्स देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे रे डायग्राम्स के। ठीक है, बाय द कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा वीडियो में पहले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक्चुअली दीज टू मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ओके, और जो ये कॉनकेव मिरर है, इसमें क्या होता है ना कि स्फेयर का एक पार्ट जिसमें कि जो हार्ड सरफेस है ना वो राइट साइड की तरफ से है। ठीक है, ये जो आपको बाहर की तरफ से दिख रहा है ना, अगर ये हार्ड है, अगर ये हार्ड सरफेस है, मतलब अगर ये पॉलिश्ड है, अगर ये कोटेड है, तो फिर लाइट यहाँ से आएगा और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा लाइक दैट। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना कि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, जिसमें कि हम लोग लेफ्ट जो सरफेस है ना, लेफ्ट तरफ से जो सरफेस आपको दिख रहा है, मतलब ये जो हार्ड सरफेस इस तरफ से दिख रहा है, इसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइट जो है ना वो जाकर कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगा और फिर टकराने के बाद वो वापस लौट जाएगा। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स देखेंगे कि कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट आके इंसिडेंट रे फॉल होता है तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, पर कुछ रूल्स है कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल 1 हम लोग देखेंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, ये हमारा रूल है कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले रूल 1 देखेंगे कि देखो, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको अच्छे से पता है कि वैसा लाइन जो कि पोल से पास कर जाए किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ पोल से पास करे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर कोई रे ऑफ लाइट जो कि फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये कॉनकेव मिरर पे फॉल हो रहा है जो कि पैरेलली है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द फोकस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। हम लोग रूल्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे ना, तो हमें रूल्स अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट रे जो है ना, जो इंसिडेंट रे है वो कैसे आ रहा है और पास कहाँ से करेगा। So अगर एक parallel ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror, after reflection it will pass through the focus. So this is the first rule for the ray diagram by the concave mirror. Next is rule 2. So rule 2 में कहा गया है कि a ray of light incident on a concave mirror on passing through the focus of the mirror becomes parallel to the principal axis of the mirror on reflection. अगर मान लो वो फर्स्ट केस का जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट में कहा गया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे आए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगा। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि अगर फोकस से कोई इंसिडेंट रे आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल। ओके, so you can see here a ray of light passing through the principal focus of a concave mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection. So this was our second rule. ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल में इन्होंने क्या कहा है कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो पहले हम लोगों को पता था कि अगर मैं प्लेन मिरर अगर ले रही हूँ, सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, अगर मैं उसमें नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। सो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। सो व्हाट अबाउट इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? अगर स्फेरिकल मिरर के केस में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था
कि अगर लास्ट क्लास या फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर मैं किसी भी स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है सबसे पहले उस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। सो टेंजेंट इज एनी पॉइंट विच विल टच द सर्कल एट वन पॉइंट। अगर मैं इस स्फेरिकल पार्ट का टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं तो मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि इस स्फेरिकल पार्ट को एक पॉइंट पे टच करेगा तो वो एक टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं उस टेंजेंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर होगा वो, ठीक है। सो दैट लाइन विल बी द परपेंडिकुलर, दैट द रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे कि अगर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप एक ऐसा लाइन लोगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो अब आप समझ गए नॉर्मली हम कैसे ड्रॉ करेंगे। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो नॉर्मल होता है ना, वो एक ऐसा रे होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, उस मिरर को टच करे किसी भी पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम पाथ। तो अगर मान लो कि आप नॉर्मली अगर किसी, सपोज ये प्लेन मिरर है और नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर है, तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल अगर फॉल हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मली उसी नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। सो सेम केस हेयर, अगर मान लो कि मैं इसको नॉर्मल मान रही हूँ अगर, तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली फॉल हो रहा है इस स्फेरिकल मिरर पे तो रिफ्लेक्ट बैक भी नॉर्मली ही होगा। मतलब क्या कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इंसिडेंट रे फॉल हो जाए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। सो दिस इज आवर थर्ड रूल्स फॉर द रे डायग्राम, ठीक है। तो इफ अ इंसिडेंट रे फॉल ऑन अ स्फेरिकल मिरर, normally, then after reflection it will also pass through the same path, okay। so this is our third rule। now fourth rule है कि the incident ray, ठीक है, the incident ray reflected ray make equal angle with the principal axis। देखो अब आप यहाँ पे फिर से देखो, नॉर्मली हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो हो गया ना वो हमारा नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा एक नॉर्मल रे होता है। तो ये हमारा अगर नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे जिस एंगल से आकर टकराएगा इस मिरर पे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। सो इंसिडेंट रे and reflected ray makes an equal angle with this normal। so this is the fourth law। so incident ray and reflected rays makes equal angle with the principal axis, ठीक है। now अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये तो हमने रूल्स पढ़ा है अभी कि रूल्स क्या क्या है हमारे कॉनकेव मिरर पे। अगर कोई लाइट फॉल करेगा तो वो क्या क्या रूल फॉलो करेगा। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कैसा इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर पे उसका। सो लेट अस सी, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। सो सपोज दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, बाहर वाला जो साइड है आप देख रहे हो ये पॉलिश्ड है। तो इंसिडेंट रे अगर मान लो क्या कि पैरेलल आ रहा है, सपोज द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये हमने रूल 1 में पढ़ा था। तो इंसिडेंट रे पैरेलली आ रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। नाउ अनदर इंसिडेंट रे जो कि पैरेलली आ रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस होगा। सो हम लोग ज्यादातर इमेज फॉर्मेशन में 2 ही रेज लेते हैं, 2 रेज लेते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा रेज लोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को कम से कम तो 2 होना चाहिए, क्योंकि एक रे से आप इमेज का फॉर्मेशन कर नहीं सकते हैं और 2 रे से ज्यादा लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम लोग बेसिकली 2 ही रे को लेते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन क्लियरली हमें पता चले।
हमने देखा कि इंसिडेंट रे पैरेलली आया प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड केस में भी पैरेलली आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सो फोकस पे आपको एक इमेज मिलेगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड हो, ठीक है। सो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा, ठीक है। इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है, और इमेज हमारा डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है। So this is our image formed by the concave mirror when the object is placed at infinity. Now second हम लोग देखेंगे case, second case of the image formation when the object is placed behind the center of curvature, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड हो तब कैसा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो लेट अस सी दिस। ठीक है, देखो। देखो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है, ठीक है। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है हमारा कोई ऑब्जेक्ट। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो अगेन हम लोग दो रेज लेंगे। देखो एक रे तो हम लोग लेंगे फिर से पैरेलल, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। दूसरा रे हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास होता हुआ मिरर को टच करेगा एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्ट रे है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलली आ रहा है तो फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, और सेकंड केस है अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने नॉर्मल का केस देखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो केस हमने देखा, तो यहाँ पर जब आप ये दोनों मिलेंगे जिस पॉइंट पे ना, सो दैट पॉइंट विल बी द इमेज। तो ए बी अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सो ये इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है तो ए पॉइंट पे, और रिफ्लेक्ट अगेन इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ मिरर को टच कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो ये दोनों रेज ए डैश पे मिल रहे हैं, सो हमारा इमेज जो है ना ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। सो ए डैश बी डैश विल बी आवर इमेज, और आप यहाँ से देख सकते हो कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड है तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, और आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज स्मॉल इन साइज है, नेचर इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड है। सो दीज आर द image formed by a concave mirror when the object is placed behind the center of curvature, ठीक है। So they may ask you the position of the image formed when the object is placed behind the center of curvature in case of a concave mirror. So position will be between F and C, nature will be real and inverted, and size is smaller than the object. Okay. Now हम लोग थर्ड देखेंगे पोजीशन, थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में उन्होंने कहा है कि when the object is placed at the center of curvature, मान लो कि ऑब्जेक्ट को मैं अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दूं तो इमेज कैसा बनेगा। सो देखो अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया तो फिर से हम लोग दो रे लेंगे। एक तो हमारा पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा और मिरर को टच करके आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। दूसरा रे है ना वो अगेन फोकस से पास करता हुआ अगर जाएगा तो पैरेलली चला जाएगा हमारा। तो हमने दो केस देखा था ना, अगर पैरेलल आ रहा है रे प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। अगर मान लो कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करता हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो रे मिले आपको, एक इंसिडेंट रे फोकस से पास करता हुआ और एक पैरेलली जा रहा है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ए डैश पॉइंट पे मिल रहा है। सो आवर इमेज विल बी ए डैश बी डैश। तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज हमारा ए डैश बी डैश मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इमेज हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना उसके बिल्कुल इक्वल साइज का है। तो इमेज इज इक्वल इन साइज विद द ऑब्जेक्ट बट इमेज इज इन्वर्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। और नेचर जो कैसा हो जाएगा इमेज का, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये रियल इमेज बनते हैं।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर वी कैन गेट द रियल इमेज हमें पता है कि हम लोग एक स्क्रीन पे ले सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट, position is at C, nature is real and inverted, and size is of same size as the object. नाउ हम लोग केस 4 देखेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने केस 1 में देखा, केस 2 में देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज हमारा सी और एफ के बीच में मिलेगा, ठीक है, और छोटा मिलेगा। लेकिन अगर मैं केस को उल्टा कर दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रख दूं तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पे मिलेगा। सो लेट्स सी दिस। देखो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अगर ये पैरेलली जा रहा है इंसिडेंट रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सो देखो इंसिडेंट रे पैरेलल गया, इमेज मिरर से टकराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। और दूसरा जो है ना, हम लोग दूसरा जो रे लेंगे उसमें क्या करेंगे ना कि फिर से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इंसिडेंट रे को पास कराया है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं मीट करा रही हूँ तो ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड मिल रहा है, मतलब हमारा इमेज दोनों रिफ्लेक्टेड रे ए डैश पे मिल रहे हैं। इट मीन्स ए डैश बी डैश इज आवर इमेज। सो अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज हमारा ए डैश बी डैश होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सी एंड एफ के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रख रही हूँ तो इमेज हमारा बिहाइंड द सी बनेगा, एंड ये हमारा इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, आप देख सकते हो। और ये हमारा क्या है कि बिग इन साइज बन रहा है। इमेज हमारा कैसे बन रहा है? इट इज बिगर इन साइज, करेक्ट। सो इमेज इज आवर बिगर इन साइज इन केस ऑफ the object placed between C and F in case of a concave mirror. Now हम लोग रूल 5 देखेंगे, I mean केस 5 देखेंगे, जिसमें कि हमारा when the object is at the focus of a concave mirror, अगर मान लो कि मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज कहाँ बनेगा। तो आप केस 1 देखे थे कि जहां पर अगर मैं इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखूंगी ना तो फोकस पे इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दूं तो हमारा इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, ठीक है, और ये बहुत बड़ा बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है। सो लेट अस सी, अगर मैं फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रख दूं ए बी तो इमेज हमारा देखो इंसिडेंट रे हमारा पैरेलली आया है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा रे लेंगे जिसमें कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेम पाथ, दैट इज द सेम, इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, राइट। अगर मान लो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये दोनों पैरेलली आपको दिख रहा होगा, ये इसके पैरेलल है, ये रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलली है। सो ये दोनों कहीं दूर पे जाकर कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ डाइवर्जिंग रे, राइट। अगर ये डाइवर्जिंग होता तो ये कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये हमारा पैरेलल है तो कहा जाता है कि पैरेलल रेज भी कहीं ना कहीं बहुत दूर जाकर इंफिनिटी पे मीट कर जाते हैं। सो हमें ये जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो कहीं दूर इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एज इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड and the image is very big in size, right, क्योंकि ये इंफिनिटी पे बन रहा है तो ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। नाउ अब लोग केस 6 देखेंगे, ठीक है, केस 6 देखेंगे। केस 6 में देखिए केस 6 हमारा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और पोल के बीच में रख दूं तो अब देखो क्या होगा। तो अगर मैं फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ, सो अगेन मैं दो रेज लेती हूँ। एक तो आप देखो, एक तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि ये हमारा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ, पोल से पास होता हुआ जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे मैं एपी ड्रॉ कर रही हूँ तो नॉर्मल हमारा क्या, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा पी से पास करता हुआ यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ये वाला हो जाएगा।
सो इंसिडेंट रे हमारा एपी है, रिफ्लेक्टेड रे हमारा px है, सपोज मैं इसको px मानती हूँ, सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। हियर सी पी विल बी द नॉर्मल। सो हमने एक इंसिडेंट रे लिया है AP जो रिफ्लेक्ट करके पास हो गया है PX से, सपोज मैंने इसको PX माना है, ठीक है। सो और मैंने दूसरा इंसिडेंट रे फिर से लिया है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इंसिडेंट रे। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ, तो ये इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। अगर मैं ये दोनों पाथ को मिरर के पीछे एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो जो भी दो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो काफी डाइवर्जिंग नेचर के हैं, कभी ये नहीं मिलेगा डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, ठीक है। कन्वर्जिंग रेज और पैरेलल रेज तो मिल जाते हैं, पैरेलल रेज भी मिलेगा कहीं ना कहीं, बट यू कांट एक्सपेक्ट दैट द डाइवर्जिंग रेज विल मीट, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया है ना कि इस रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे ले जाकर एक्सटेंड कर दिया, फिर से इस रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे जाकर एक्सटेंड कर दिया, तो दिस टू रेजेस सीम्स टू बी मीट एट पॉइंट ए डैश। सो हमारा इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट ए बी था तो इमेज हमारा ए डैश बी डैश हो गया। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो इमेज है ना वो मिरर के पीछे बन रहा है। सो अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो इट मस्ट बी अ वर्चुअल इमेज, राइट। एंड यू कैन सी फ्रॉम द diagram that image is greater, bigger in size than the object. So if AB is the object, image will be A dash B dash. So A dash B dash is the image, it is bigger in size, it is virtual and erect, and it is positioned behind the mirror, right. So these are the cases to get a image formed by a concave mirror, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक क्विक रिवीजन करना चाहूँ, बिकॉज क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, दे मैं आस्क यू अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स फ्रॉम दिस टेबल, राइट। सो अब देखो, व्हेन द position of the object, when the object is at infinity, so the image is at the focus, जो हमने पढ़ा है। the image is very small in size, case 1 हमने पढ़ा है, and the image is real and inverted, ठीक है, क्योंकि in most of the cases the image is real and inverted only. In only one case the object will be virtual and erect when the object is placed between focus and pole, right. So case 1 is clear. Now case 2. Case 2 is when the object is beyond center of curvature. So the image is formed between F and C. मतलब focus and center of curvature के बीच में हमारा image form होगा. Image is small in size and it is real and inverted, right. Now case 3 देखेंगे कि when the object is positioned at C. So image is formed at the C only. अगर center of curvature पे object है तो image भी center of curvature पे ही बनेगा. So image is of same size and image is real and inverted, okay. So image real and inverted, same size का center of curvature पे ही बनेगा when the object is placed at center of curvature. Now case number 4 से देखेंगे कि when the object is placed between center of curvature and focus, तो देखो ये हमारा second वाले केस का just opposite है. When the object is between F and C, the image is formed beyond the C, ठीक है, और image is big in size, ठीक है, real and inverted. Now case number 5 देखेंगे कि when the, ये हमारा फर्स्ट वाले केस का जस्ट अपोजिट है. देखो अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रख दूं तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा. देखो इस केस में इमेज को इन्फिनिटी पे रखते थे, ऑब्जेक्ट फोकस पे बनता था. यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रही हूँ, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है. हमारा इमेज वेरी बिग इन साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारा लास्ट केस है जिसमें कि अगर मैं फोकस और पोल के बीच में अगर मैं रख दूं ऑब्जेक्ट को तो हमारा जो इमेज है ना वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब मिरर के पीछे बनेगा, बिग इन साइज बनेगा, मतलब बहुत हाईली इनलार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है. सो these are the cases to be of the image formed by a concave mirror. अब हम लोग देखेंगे uses of a concave mirror. तो आप बेसिकली concave mirror के uses को देखते होंगे शेविंग मिरर में, ठीक है. जब शेव करते हैं ना तो शेव करते वक्त, शेविंग करते वक्त हम इनलार्ज इमेज को देखना चाहेंगे ताकि हमारा जो शेविंग है वो अच्छे से हो सके, ठीक है. सो शेविंग मिरर में यूज करते हैं टॉर्चेस. बेसिकली जो टॉर्च हमारा होता है ना वो आपको कॉनकेव शेप का दिखता होगा. यहाँ पे आपको ऐसा कॉनकेव शेप का टॉर्च दिखेगा और जो हमारा बल्ब है वो फोकस पे रहेगा,
ठीक है, उस कॉनकेव मिरर के, ताकि जो इमेज का फॉर्मेशन हो वो बहुत दूर पे हो, इन्फिनिटी पे हो। सो बहुत लंबा लाइट आपको दिखता होगा टॉर्च का, बहुत दूर तक वो लाइट जाता होगा। ठीक है, फिर डेंटिस्ट जो है ना, वो डॉक्टर जो है ना, डेंटिस्ट, वो टीथ को चेक करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि उनको एक एनलार्ज इमेज मिल सके टीथ का। ठीक है, और सोलर फर्नेस, जहाँ पे सोलर कुकर होता है ना, वहां पे इस तरह का फर्नेस होता है कॉनकेव शेप का, और हम लोग कुकर को रखते हैं फोकस पे, ताकि जितने भी लाइट आ जाए, फॉल करे इस कॉनकेव मिरर पे, वो सारे लाइट कन्वर्ज हो जाए फोकस पे, और फोकस पे बहुत सारे कन्वर्ज हो जाएंगे लाइट एक साथ, तो हमारा खाना जल्दी से बनेगा, क्योंकि हीट हो जाएगा बहुत ज्यादा वहां पर, क्योंकि सारे लाइट कन्वर्ज हो जा रहे हैं एक पॉइंट पे। सो दीज आर द यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स देखे हैं, और फिर उसके बाद हमने बहुत सारे 6 केसेस को देखे हैं। सो इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर there are 4 rules to get the 4 rules of the ray diagram of the image formation, and 6 cases to get the image formed by a concave mirror. So in this video we read about the concave mirror, image formation by the concave mirror, and rules for tracing the image by a concave mirror, and uses of the concave mirror. Okay, so in the next video we will learn about the image formation by a concave mirror. Some rules are there and some cases are there, so we will discuss it in the next video. तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में प्लीज शेयर कीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लोग नेक्स्ट वीडियो को जल्द लाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।